हाइपर टेंशन, इसका हम डिफिनीशन पढ़ेंगे, केस पढ़ेंगे, पैथोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल पढ़ेंगे, क्या कॉज होता है और फीचर्स, और इसका जांच पढ़ेंगे, कैसे इसकी जांच करेंगे। मैनेजमेंट पढ़ेंगे इसमें। पहले हाइपरटेंशन देख लेते हैं। हाइपरटेंशन वह स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दाब लगातार समान सीमा से अधिक हो जाता है। बीपी क्लासिफिकेशन, जैसे नॉर्मल होता है जो 120 से 80 होता है। प्री हाइपरटेंशन में से 120 से 29 होता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन 130 से 139 तक हो सकता है, 80 से 89 तक। स्टेज 2 में 140 से अधिक हो सकता है। क्लिनिकल डिफिनीशन, लगातार 2 या अधिक उससे बार बीपी मापने पर बीपी 140 या 90 आए तो हाइपरटेंशन हो सकता है। कारण 2 प्रकार के, एक प्राइमरी है, इसे 90 से 95% सभी में होता है। किसी एक कारण से नहीं बल्कि कई फैक्टर का संयुक्त प्रभाव होता है। इसमें बहुत से कारण हो सकते हैं। जेनेटिक हो सकता है, नमक अधिक हो सकता है लेने से, ऑब्स्टेट्रिक हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, स्ट्रेस होता है, एल्कोहल, स्मोकिंग, एज, ओवर इरेक्शन, सिस्टमेटिक सिस्टम, ये सारे आते हैं। और सेकेंडरी जो 5 से 10% आता है, ये किसी बीमारी के कारण ही होता है। जैसे किडनी कारण, एंडोक्राइन के कारण हो सकता है, और ये सारे आते हैं। दवा के कारण भी आ सकते हैं। तीसरा नंबर दवा, पहले हमने देखा किडनी एंडोक्राइन की वजह से, या दवा का कारण हो सकता है। रोग कैसे होता है, रोग प्रक्रिया, पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पीवीआर का बढ़ना, छोटी धमनियों का संकुचित होना मतलब सिकुड़ जाना, स्मूथ मसल का मोटा हो जाना, और रेजिस्टेंस बढ़ जाना, और बीपी हाई हो जाना। आरएएस सिस्टम का अधिक सक्रिय हो जाना, कैसे, रेनिन का अधिक होगा तो एग्नियोटेंसिन सेकंड बढ़ जाएगा। एग्नियोटेंसिन सेकंड बढ़ेगा तो ट्यूब में अधिक वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा और नमक और पानी का शरीर में जमा होगा, और ब्लड वैल्यू हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। समझे, रेनिन का बढ़ना और बीपी का बढ़ना समान हो, बराबर हो गया। एंडोथेलियल डिफ्यूजन, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा इसमें, एंडोथेलिक बढ़ जाएगा। ब्लड वेसल का रिमोडेलिंग, जैसे दीवारें मोटी हो जाना हो, इसमें ग्लोबिन का सिकुड़ना हो जाएगा, अस्थायी रूप से बीपी बढ़ जाएगा। इन ऑर्गन डैमेज, और अंत में 4 अंग प्रभावित होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गई, आई हो गई। ये सारे प्रभावित होते हैं अगर अधिक बीपी हो गया तो। इसका इलाज कैसे है? अधिकतर मरीज में बिना लक्षण होता है। यदि बीपी अधिक हो तो सिर दर्द, चक्कर, दिल का धड़कन तेज होना, धुंधलापन दिखाई देना, नाक से खून आ सकता है। इसके चिन्ह, जैसे बीपी बढ़ेगा, आँखों में रेटिनोपैथी होगा, हृदय में एलवीएच और सूजन आ सकता है। हाइपरटेंशन इमरजेंसी के लक्षण, तेज सिर दर्द होगा, बेहोशी आ जाएगी, सीने में दर्द, सांस फूलना और दौरा आ जाएगा। जांच, हाइपरटेंशन की पुष्टि के लिए 2 से 3 अलग अलग बार बीपी मापें। एम्ब्युलेटरी बीपी मॉनिटरिंग करें। सामान्य जांच हम क्या करेंगे? सीबीसी, ब्लड ग्रुप, HbA1c, KFT, इलेक्ट्रोलाइट, लिपिड प्रोफाइल, और इंड ऑर्गन डैमेज देखने के लिए हमें यूरिन रूटीन, ECG, ये सारे हम करेंगे। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ढूंढने के लिए हमें रीनल अल्ट्रासाउंड, थायराइड और RA, ये सारे हम CT स्कैन में MRI भी कर सकते हैं। उपचार के लिए हमें लाइफ टाइम मॉडिफिकेशन के लिए नमक कम करना होगा,
वजन कम करना होगा, नियमित व्यायाम करना होगा, शराब द्रव्य और बंद करना होगा, तनाव कम लेना होगा, फल सब्जी वाला भोजन कम लेना होगा। दवाएं जैसे ACE इनहिबिटर लेंगे, ABRS कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ड्यूरेटिक बीटा ब्लॉकर और अन्य अल्फा ब्लॉकर ले सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब